हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो वेयर आई विल बी टॉकिंग अबाउट विटिलाइगो। तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोल डाला था आस्किंग कि आपको विटिलाइगो के बारे में जो भी डाउट्स हैं आप बताओ, मैं उन्हें आंसर करूंगी और मेरी जर्नी पे। तो पिछली दो वीडियोस में मैंने विटिलाइगो के बारे में काफी कुछ आंसर करा है, उसका कमेंट बॉक्स भी आपके लिए खुला है। इसका भी कभी आपको विटिलाइगो के बारे में कुछ जानना हो, यू कैन ऑलवेज लीव अ कमेंट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू और मेक अनदर वीडियो। बट अभी हम उस पोल के क्वेश्चंस ले लेते हैं कि उसमें क्या है। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। I have genetic disorder and I find it hard to accept myself. I feel my Prince Charming won't love me. ठीक है, ये तो रहता ही है। देखो, आई विल नॉट इनवैलिडेट योर इमोशंस। बिल्कुल सही बात है, आपको जो लग रहा है एक बहुत ही रियल फियर है, मुझे भी था। और मुझे लगता है, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ उन्हें नहीं है जिन्हें विटिलाइगो है या कोई ऐसा स्किन डिसऑर्डर है, कोई कंडीशन है, या फिर सो कॉल्ड वो दिखने में थोड़े से लोगों से अलग है। नहीं, ये शायद सबको ही होता है। सबको अपने लुक्स को लेके कोई ना कोई इनसिक्योरिटी होती है। कोई भी इंसान, मुझे नहीं लगता, लुक्स को लेके, अपने लुक्स को लेके सेटिस्फाइड है। नहीं, तो हर एक को यही लगता है कि मतलब इफ एनीबडी वुड लव मी। बट आपके क्वेश्चन में जो आपने वर्ड यूज करा है ना, प्रिंस चार्मिंग, ही विल ओनली बी योर प्रिंस चार्मिंग इफ ही विल लव यू, है ना। एंड ही विल लव यू फॉर हु यू आर एंड नॉट फॉर व्हाट यू लुक। सो फोकस ऑन योर कैरेक्टर, फोकस ऑन योर पर्सनैलिटी, फोकस ऑन योर स्किल्स, फोकस ऑन योर नॉलेज। उन चीजों को इंप्रूव करो, उन चीजों को इंक्रीज करो, क्योंकि वही चीजें हमारे हाथ में है। हमारे लुक्स हमारे हाथ में नहीं है। द वे वी लुक हमारे हाथ में नहीं है, बट द वे वी कैरी आवरसेल्व्स, ये हमारे हाथ में है। हमारे हेयर स्टाइल, हमारे कपड़े, हमारे फुटवेयर, बाकी बेसिक हाइजीन, ये हमारे हाथ में है लुक्स को लेकर। एंड हमारी नॉलेज, जब हम मुंह खोले तो हमारे मुंह से अच्छी बातें निकले, समझदारों वाली बातें निकले, वो हमारे हाथ में है। तो वी कैन फोकस ऑन दैट, क्योंकि जमाना बदल रहा है यार। हम लुक्स पे लिमिट नहीं हो रहे हैं। अब बहुत सी चीजें हैं लुक्स के बियॉन्ड, और बहुत चीजें हैं। तो यू शुड फोकस ऑन दैट, बिकॉज आई डिड एंड दैट हेल्प्ड मी कोप इट। Moving towards the next question. How did this vitiligo spread throughout your body? Please let me know. ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है, बहुत लोगों का क्वेश्चन है, क्योंकि हम इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों को देख रहे हैं, जैसे कि आस्था शाह, हम उनको देख रहे हैं कि उनका विटिलाइगो यूनिफॉर्मली उनकी पूरी बॉडी पे स्प्रेड हो चुका है। ये बात उन्होंने खुद अपने मुंह से भी बोली है और दिखता भी है काफी क्लियरली। और भी बहुत लोग हैं जिनके कमेंट्स में भी ऐसा मैं देखती हूँ, और अपने कमेंट्स में भी देखती हूँ। तो अगर आप कैमरा जरा फोकस कर दें, कैमरामैन जरा फोकस करें, तो मेरे को विटिलाइगो है। यू कैन स्टिल सी ब्राउन स्पॉट्स। और अगर किसी ने नोटिस करा हो, कोई ऐसे मेरा डाई हार्ट फैन होगा तो नहीं, बट मैं ही बता देती हूँ, आई एम माई डाई हार्ट फैन। जब मैं बेसिक पोइट्री करती हूँ, स्टोरी टेलिंग करती हूँ, तो मेरा ड्रेस सेंस अलग होता है। आई प्रेफर एथनिक वेयर, सूट, साड़ी, ये सब मैं पसंद करती हूँ। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट विटिलाइगो एट दिस स्टेज इन माई लाइफ, तो आई प्रेफर टू वेयर वेस्टर्न, क्योंकि दिखेगा विटिलाइगो। अगर मैं एथनिक पहन लूँ, मेरे स्लीव्स कवर हो जाए, तो नहीं दिखता है। मेरा फेस और नेक ऑलमोस्ट व्हाइट है, पूरा व्हाइट नहीं है। और कैन यू सी, कैन यू सी, अभी भी है मेरे पास ऐसे ब्राउन स्पॉट्स, पैरों में भी है। बट इतना देख के क्या करोगे, मैं बोल रही हूँ ना, मान लो मेरी बात। मेरे को विटिलाइगो यूनिफॉर्मली नहीं हुआ है। मे बी वी कैन से 85 to 90 और मे बी 90 to 95% होगा, शायद 100 भी हो जाए। बट अभी तक ये नहीं हुआ है, और मैं इसके लिए कोई ट्रीटमेंट, कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ। शायद मार्केट में अवेलेबल है, बट मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत सालों तक अपनी बॉडी के साथ, अपने स्किन के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट करे हैं। तो अभी अपनी मर्जी का मालिक है, ये अपने आप ही बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। जितनी मेरी स्किन है उतनी इसको लिमिट है। मेरी पूरी स्किन पे ये हो सकता है, होना चाहे तो, नहीं तो कोई बात नहीं। आई एम वेरी हैप्पी लाइक दिस ऑल्सो। तो ये बहुत लोगों का डाउट है, एंड आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि मैं नहीं कर रही हूँ कुछ भी इसको लेकर, ये अपने आप हो रहा है। बट कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट। अगर आपकी बॉडी पे more than 70% of your skin is white, more than 70% of your skin has lost its color, तो dermats might suggest you that, वो भी might, क्योंकि I'm not a dermat, तो I am not the right person. Anybody on Instagram or YouTube is not the right person. Please consult your dermatologists. ज्यादा फीस नहीं होती है, कर लो उनसे बात। Okay, so the next very important and very common question I'm getting is skincare product for vitiligo girls. Why only girls? बॉयज को भी पूरा हक है स्किन केयर करने का, और उन्हें भी करनी चाहिए। कम से कम सनस्क्रीन तो लगा लो यार। गए वो जमाने, मतलब मेरे पसंदीदा मर्द ने मुझे कहा क्यों लगाऊं मैं सनस्क्रीन, मेरे बाप ने तो नहीं लगाई, उनकी स्किन तो बहुत शाइन करी। अब तेरे बाप का जमाना अलग था। ओजोन लेयर के बारे में पढ़ लो थोड़ा, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ लो थोड़ा। तो गाइज प्लीज, गाइज ऑल्सो, मेन इन द हाउस, प्लीज सनस्क्रीन लगाओ। मैं जो सनस्क्रीन लगाती हूँ वो मेडिकेटेड है। आई एम नॉट रियली श्योर अगर मुझे बताना चाहिए या नहीं, बट पीपल हु हैव विटिलाइगो प्लीज यूज दिस सनस्क्रीन ओनली आफ्टर कंसल्टिंग योर डर्मेट और मे बी रीडिंग बाय योर ओन। मेरे को याद तो नहीं है, आई एम वेरी बैड एट इट, बट मैं यहाँ पे फोटोज लगा दूंगी। जो भी मैं सनस्क्रीन यूज करती हूँ मेडिकेटेड होती है मेरी सारी, और मॉइस्चराइजर भी मेरा मेडिकेटेड है, मेरा फेस वॉश भी मेडिकेटेड है। इनकेस वो खत्म हो जाए तो आई यूज सीटाफिल, सीटाफिल का ही फेस वॉश और सीटाफिल का ही मॉइस्चराइजर, दैट्स इट। उसके अलावा मैं कुछ पंगे नहीं लेती हूँ। टोनर के नाम पे मैं सिर्फ रोज वाटर लगाती हूँ, और मॉइस्चराइजर से पहले मैं
एलोवेरा जेल लगाती हूँ, बस यही है मेरा स्किन केयर, और कुछ भी नहीं है। बट सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अप्लाइंग सनस्क्रीन, अगर आप घर पर भी हो, अभी देखो यहाँ इतनी लाइट से मैं लगा कर आई हूँ, मेरे बैग में भी है, बिकॉज यू हैव टू री अप्लाई सनस्क्रीन एवरी 3 आवर्स, नहीं तो कोई फायदा नहीं। और भर भर के लगाओ, लेस इज मोर का कॉन्सेप्ट नहीं है सनस्क्रीन में। अच्छे से अपनी 3 फिंगर्स को लेके ऐसे लगाओ अच्छे से सनस्क्रीन, क्योंकि अगर कम लगा रहे हो तो अपने आप को मूर्ख बना रहे हो, नहीं लगा रहे हो फिर तुम सनस्क्रीन, तो प्लीज थोड़े पैसे लगेंगे और लगा लो यार, किसके लिए कमा रहे हो, अपने लिए ही कमा रहे हो ना। अगर सनस्क्रीन नहीं लगाओगे, ये तो टॉपिक ही शुरू हो गया, आओ इसके बारे में ही बात कर लेते हैं। अगर सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो सनबर्न हो जाएगा, मुझे हो गया था, मैं उसके भी यहाँ पिक्चर्स लगा दूंगी। मैंने वो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, सनस्क्रीन तो फेस पे लगाते हैं, मैंने फेस पे लगाई, नेक पे लगाई, हैंड्स पे लगाई ही नहीं, तो मुझे सनबर्न हो गया। फेस पे थोड़ा सा हुआ, शायद ये वाला एरिया रह गया होगा, तो सिर्फ यहाँ पर हुआ, बट सनबर्न बाकी पूरी जगह हो गया। तो मैंने भुगत लिया है, मैं वीडियो बना रही हूँ, आप सुन लो। प्लीज सनस्क्रीन लगाओ, अच्छे से लगाओ, एंड री अप्लाई एवरी 3 आवर्स। आपके YouTube चैनल का नाम क्या है, ये किसी ने मेरे से पूछा है विटिलाइगो के क्वेश्चंस में, बट ठीक है, क्योंकि हम ये वीडियो YouTube पे बना रहे हैं, तो मेरे YouTube चैनल का नाम, जो मेरा Instagram यूजर नेम है वही है, दैट इज अनमोल अरोड़ा, ANMOLLARORAAA। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी कॉमन क्वेश्चन आई गेट, पर पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन देख के मेरे को बुरा सा लग जाता है। I'll tell you what it is. It is that I am also a vitiligo girl. I am also a girl. I have vitiligo. Yeah, I am a man. I have vitiligo, and I want to do modeling or acting just like you. यानी कि just like me. No, you don't have to do anything like me. You have to do things for you, like you, by you. पहली बात तो ये, because मेरा कोई इंस्पिरेशन नहीं है, स्पेशली इफ इट कम्स टू विटिलाइगो। विनी हार्लो, द सुपर मॉडल, इंटरनेशनल सुपर मॉडल, उनको देख के इंस्पिरेशन जरूर मिलती थी कि इफ शी कैन डू इट, आई कैन टू। पर ये नहीं सोचा था मैंने कि मुझे उनके जैसा करना है या उनके जैसा बनना है, नहीं, वो अपनी लाइफ में बढ़िया कर रही है, तो मैं अपनी लाइफ में बढ़िया कर सकती हूँ। ये इंस्पिरेशन मैंने जरूर ली थी, और मुझे लगता है इंस्पिरेशन का मतलब ही यही है, यू डोंट हैव टू कॉपी अदर्स, आप इंस्पिरेशन लो। और रही बात मॉडलिंग और एक्टिंग की, तो मेरा तो कभी ये सपना ही नहीं था। इफ यू कैन सी, ये अभी मैंने एक वेब सीरीज में काम कर लिया है, बट ये दोनों मेरे दिल के इतने करीब है, मेरी अचीवमेंट्स, जहां भी मैं जाऊंगी मैं इनको जरूर याद रखूंगी, मेरे हर इंटरव्यू में, हर बात में ये जरूर आएगा कि मैंने कभी बचपन से ये सोचा ही नहीं था, मतलब ये सपना ही मैं कभी देख नहीं पाई थी कि मेरी फोटो न्यूज़पेपर में आएगी, क्योंकि उस टाइम पे न्यूज़पेपर्स वर द ओनली मीडिया ना, डिजिटल प्रिंट ही था उस टाइम पे इतना, तो मैंने कभी वो नहीं सोचा था। अब जब ये हुआ टाइम्स ऑफ इंडिया और HT सिटी में, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये, मतलब ये एक ऐसी फीलिंग है जो मैं कभी एक्सप्रेस शायद नहीं कर पाऊंगी वर्ड से, बीइंग अ स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट, शायद मैं इनको नहीं ढाल पाऊंगी, अभी तक तो मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मैंने ये करा बिना ये सोचे। अब ये मेरी जर्नी है, अगर आपके माइंड में एक मोटिव है, एक गोल है, और आप उसको दिमाग में रख के अपना कंटेंट बनाओगे, तो यू विल आल्सो गेट इट। मेरे तो फॉलोअर्स भी नहीं थे व्हेन आई गॉट द सीरीज, शायद मेरे 2-3 हजार फॉलोअर्स थे, बट मैं कंटेंट डाल रही थी, मैं पोइट्री डाल रही थी, मैं स्टेज का कंटेंट डाल रही थी। तो यू जस्ट हैव टू शो व्हाट यू आर, व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन प्रोवाइड टू देम एज इन ब्रांड, एक्टिंग, एनीथिंग, आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो। आपको बस अपनी पर्सनालिटी दिखानी है, जो जिसकी किस्मत में होगा वो मिल जाएगा। मैं ये जरूर मानती हूँ कि इंस्टाग्राम पे नंबर्स डोंट मैटर दैट मच, पीपल मैटर, योर रीच मैटर, बिकॉज द राइट पीपल विल ऑलवेज फाइंड यू। दैट्स व्हाट आई बिलीव। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे न्यूज़पेपर में आऊंगी, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं वेब सीरीज में आऊंगी, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं TVC में आऊंगी। अभी तक आई नहीं हूँ, ऐसा आपको लगता है, बहुत जल्दी आ जाएगी एक TVC, तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था ये। मैं तो चुपचाप अपना बैचलर्स मास्टर्स करके PhD करना चाहती थी, ये चीजें आ गई मेरे पास। इट वाज लाइक कि मेरे को मिल गई व्हेन आई वाज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग दैट। तो बट what I did was I accepted myself the way I was, and I was continuously working on myself, and I was courageous enough to show the world who I am and what I am. ये 3 चीजें मैंने जरूर करी थी, और उसके बाद वो चीजें आ गई, और मुझे अभी भी नहीं पता कि इस लाइन में मेरा लॉन्ग टर्म फ्यूचर है या नहीं है, या मैं प्रेफर करूंगी या नहीं, आई डोंट नो। मेरे प्लान्स नहीं काम करे, मेरे को बैचलर्स मास्टर्स करके PhD करनी थी, यूनिवर्स ने मेरे लिए अलग प्लान्स करे, तो ठीक है, अब आई हैव जस्ट सरेंडर्ड, आई डू व्हाट आई गेट टू डू। और ना मुझे बहुत ही हेट कमेंट्स भी अब मिलते हैं कि ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं कभी, या DMs आ जाते हैं कि तुम्हें वेब सीरीज इसलिए मिली क्योंकि तुम फेमस थी। कौन जानता है मुझे, पहली बात तो बताओ, कौन जानता है? कोई नहीं जानता। मैं फेमस थी अपने लिए, मैं जानती थी खुद को, मुझे पता था मैं क्या हूँ, मुझे क्या चाहिए, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे न्यूज़पेपर में फोटो चाहिए या मुझे एक वेब सीरीज चाहिए। मुझे बस यही पता था कि मेरे को कुछ करना है कि लोग मुझे बेचारी ना बोलें। उसके लिए मैं जो काम कर रही थी वो कर रही थी। अब मुझे वेब सीरीज इसलिए नहीं मिली कि मैं फेमस थी, मैंने अभी बताया कि मेरे तो शायद 3-4 हजार मैक्सिमम शायद फॉलोअर्स थे,
ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरा कोई वो नहीं था, मैं रो नहीं रही थी कमरे में बैठ के अपने कि किसी ने बोला ओ आपको विटिलाइगो है, आ जाओ हम आपको जियो सिनेमा पे कास्ट कर देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। प्रॉपर मेरे को ऑडिशन देना पड़ा था, लुक टेस्ट हुआ था, सब कुछ प्रॉपर तरीके से हुआ था। बस ये मैं कह सकती हूँ, मे बी आई एम गॉड्स फेवरेट इन दिस केस, कि मेरा पहला ऑडिशन ही क्लियर हो गया एंड वो काफी बड़े लेवल पे था। आई एम वेरी ग्रेटफुल, टचवुड, वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। पर आई वॉज नॉट प्रिविलेज्ड, मेरी फैमिली में कोई इस लाइन से नहीं है। मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्केप्टिकल थे, मना कर रहे थे नहीं करना है, मैंने उन्हें मनाया क्योंकि उस टाइम पे शायद आई वॉज ग्रोन अप इनफ कि मैं उन्हें बता सकती हूँ कि क्या सही है क्या गलत है, और एटलीस्ट हम किस चीज पे ट्राई कर सकते हैं। 2-3 बार वो मेरे साथ सेट पर भी गए देखने की क्या माहौल होता है, कैसे लोग हैं। तो इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी। मैंने भी आई ऑल्सो हैड माई फेयर शेयर ऑफ अप्स एंड डाउन एंड आई एम श्योर आगे भी रहेंगे। तो आप प्लीज किसी को भी देख के ये मत सोचो कि उसकी लाइफ ईजी है, उसको ये मिल गया हमें नहीं मिल रहा, ये वो। यू जस्ट हैव टू बी द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ एवरी डे एंड द थिंग्स दैट आर मेंट फॉर यू विल फाइंड यू। हाँ जी, मुझे ये जानना था कि विटिलाइगो पर्सन का अगर बेबी होता है तो उसको भी विटिलाइगो हो सकता है क्या? इफ एनी पर्सन हु हैज विटिलाइगो ट्राई और वांट और डिजायर टू रिप्रोड्यूस, है ना, बच्चे पैदा करने की उनकी चाह है, तो उनको विटिलाइगो होने के चांसेस हैं। जब तक मैंने रिसर्च करी थी तब तक इट वाज लाइक 62% और समथिंग, 100% तो तब भी नहीं होता है। बट दो चीजें हैं इस पे। पहला तो ये कि फर्क ही नहीं पड़ता है, अगर हमें विटिलाइगो है तो हम कर सकते हैं ना, वी नो हाउ टू डील, अब तो हम बेटर तरीके से कर पाएंगे। और मैं तो यही कह रही हूँ कि विटिलाइगो इज वेरी नॉर्मल। और दूसरा, अगर वही आपको चाहिए ही नहीं, मेरे बच्चे को तो विटिलाइगो नहीं ही होना चाहिए, तो या तो आप अडॉप्ट कर लो, उसमें भी चांसेस है कि कभी भी हो सकता है क्योंकि इट्स एन ऑटो इम्यून कंडीशन। और दूसरी बात, अगर अपना ही करना है तो साइंस ने, मेडिकल साइंस ने बहुत एडवांसमेंट कर ली है। देयर इज अ थिंग कॉल्ड आईवीएफ। अगर आप आईवीएफ की तरफ जाते हो, बहुत पैसा लगता है उसमें, लेकिन अगर आप उस तरफ जाते हो तो बहुत सारी जेनेटिक कंडीशंस और डिजीजेस ऑलरेडी, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, क्लीन कर देते हैं वो वाइल डूइंग द प्रोसेस। चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे, बाकी तो भगवान के हाथ में है ना, अपनी इम्यून सिस्टम है, जो होना होगा वो हो जाएगा। और बाकी जितने भी मेरे पास क्वेश्चंस हैं वो सीरीज और ब्रांड्स और इन सब से रिलेटेड ही हैं। तो मेरे पास इसका एक ही जवाब है रिपीटेड, कि आई वॉज नॉट वर्किंग फॉर देम, आई वॉज वर्किंग फॉर माई सेल्फ। मुझे कभी बचपन से स्टेज नहीं मिला था, उसके बाद जब मैंने देखा ओ बाहर स्टेजेस है, स्कूल में नहीं मिला तो बाहर स्टेजेस है, मैंने वहां ट्राई किया, बहुत मजा आया मुझे स्पॉटलाइट में रहने में, मुझे कैमरे के सामने आना अच्छा लगा, मुझे अपनी क्रिएटिविटी दिखाना अच्छा लगा, अपनी पोइट्री, वो एक चीज थी। अब हो सकता है और भी चीजें हो, आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ। तो बस मुझे अच्छा लगा ऐसे तैयार होके कैमरे के सामने आ जाओ, स्टेज पे आ जाओ एंड बोल दो अपना कॉन्फिडेंटली कुछ भी। तो मुझे ये चीज अच्छी लगी, तो आई वॉज जस्ट डूइंग दैट। The right people, the right opportunities found me. You also try to be the better version of yourself and the right things will find you. So that was all for today's video. Like I always say, आपको कोई भी डाउट है मेरी जर्नी विद विटिलाइगो को लेकर या किसी और चीज को लेकर विटिलाइगो से रिलेटेड, my comment sections are always open. Please आप उसमें पूछिए, I will make another video on that. See you in the next video. Bye.